जिस तरीके से मानसून सत्र स्थगित हुआ है और इसके साथ साथ अगर हम देखें जो 12 बजे तक के लिए, और वहीं दूसरी तरफ स्थिति क्या बनी हुई, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी करते आ रहे हैं। वहीं डिंपल यादव भी कुछ कह रही हैं, चलिए सुनाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है, जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। आर यू होपिंग कि अब चर्चा होगा हाउस में, जो कि सरकार तो कह रही है हम चर्चा करेंगे? नहीं, हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है वास्तविकता से कहीं दूर है, ये सब वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इसमें भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं, इनका रिजाइन होना चाहिए। ये सरकार की नैतिकता है कि अभी रिजाइन इनको करवाएं। मैम, आपसी लड़ाई है, इनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं, इनको विद्यार्थी की नीति से कोई लेना देना नहीं, इनको शिक्षा की नीति से कोई लेना देना नहीं। इनको किसी भी हालत में एक प्रकार का एक असमंजस वातावरण हो, इम्बैलेंस वातावरण हो, देश में एक प्रकार का असमंजसता से जनता के बीच में, जैसे संविधान के बारे में जब बोला गया, जैसे देश के टुकड़े करने की बातें की गई, ये सारी पूरी देश के खिलाफ की बातें, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आपसी लड़ाई में ये सब जन एक दूसरे को खत्म करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए देश में एक सशक्त पार्टी बोल के उभर रही है। देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की जो सरकार है, वो जिस बर्बरता से जिसने हमारे छात्रों, युवाओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया है, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। छात्रों की और युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, उस आवाज़ की गूंज संसद में सुनाई देगी। लेकिन सर, जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। ये जो आंदोलन अब तो आके ही करना पड़ेगा। बस एक सवाल है सर, लास्ट एक ही सवाल है। पिछला आपको शुरू सर, राहुल गांधी ने कल जिस तरह का व्यवहार किया है, तो यहाँ साफ तौर पर हम अगर देख रहे हैं, लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हर नेता यही बात दोहरा रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और एक बार फिर से शिवानी का रुख कर देते हैं। शिवानी, जिस तरीके से हम देखें लगातार सभी नेता आ रहे हैं, वो बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं, और डिंपल यादव को भी अभी हमने सुना, और वो इसकी तुलना बीजेपी के सबसे अहम मुद्दे जो राम राज्य की बात करती है, राम राज्य से तुलना करती है, और कहेगी क्या ये वही राम राज्य है जिसमें छात्रों को पीटा जाता है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी वो कह रही हैं, जितने सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था तमाम लोगों पर, अब उस पर भी चर्चा की बात वो कह रही है। बिल्कुल जूही, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार पे हमलावर हो गया है। अभी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि ये मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान को इनके पद से ना हटाने की वजह ये है कि इनके पास जरूर कुछ ऐसे मुख्य सीक्रेट्स हैं जिसको ये लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, इसलिए उनको नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि तमाम हमारी ऐसी मांगे चल रही है, बच्चे भी मांग कर रहे हैं, और जो सीजीपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उसके बाद भी इनको ना हटाना, तो ये एक तरीके का ये इनके पास कोई ऐसी चीज है जिसको लेके सीक्रेट से जिसको नहीं हटाने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार विपक्ष जो है वो संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जो ही अब जो अगला इनका जो अगला पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहाँ जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले, कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए।
नौजवानों के मुद्दों का समर्थन करना चाहिए। और मुद्दा है इस वक्त पेपर लीक, पेपर लीक से परेशान नौजवान। मुद्दा है इस वक्त 22 बच्चों की मौत जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपनी जान दी। मुद्दा है इस वक्त कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उनके खून से सड़कें लाल हो जा रही हैं और देश का प्रधानमंत्री इन घटनाओं पे खामोश है। तो सबको बच्चों का साथ देना चाहिए, जो आंदोलन का मुद्दा है उसका साथ देना चाहिए। बस मुझे जो कहना था। तो यहाँ संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे, वो भी यही कह रहे सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही वो ये भी बड़ी बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ बड़ी बात यहाँ पर है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। शिवानी, लगातार हम सुन रहे हैं विपक्ष एक एक करके सरकार को एक नए जो मुद्दे हैं, नई जो चीजें हैं वो लाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए अब एक बार फिर से अब वही बात कि भाई ये अभी थमेगा कहां, ये सिलसिला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मॉनसून सत्र अभी 20 तारीख को शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चलने वाला है। तो लगातार जिस तरीके की इनकी प्रक्रिया चल रही है, ऐसा अमूमन लग रहा है कि ये उनको संसद का सत्र नहीं चलने देना है, सदन की कार्यवाही नहीं चलनी है। ये इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद जो कंगना रनावत है, उन्होंने भी ये चीज विपक्ष पे आरोप लगाया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पे सुरक्षा प्रोटोकॉल को अलग थलग करके और उसकी मतलब जिस तरीके से वो वहां पे बैठे, तो उनका जो मेन मकसद था कि प्रदर्शनकारियों को पीएम निवास के अंदर डालना, मतलब अंदर भेजना,